एपिसोड 3 की शुरुआत में हम सांगयोन को देखते हैं जो कि वोजू से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। तभी वोजू के पास मैरी कॉल कर रही होती है लेकिन ये पिक नहीं करता। तभी यहाँ पर देख लेता है कि मैरी आ रही है। मैरी भी इसको देखती है। तभी वोजू उसको जाने के लिए इशारे कर रहा होता है लेकिन मैरी को लगता है कि वो उससे हाय कर रहा है, जिसके बाद वो भी ऐसा ही करती है। लेकिन तभी गाड़ी में वो उन दोनों को देख लेती है और ये समझ जाती है कि वोजू उसको क्या बोलना चाह रहा है, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और वहाँ से छुप के जाने लगती है। लेकिन हड़बड़ी में उसका फोन वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद मेरी पास में वहीं पे छुप जाती है। और तभी सांगयुन कह रहा होता है कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा है, लेकिन वो जो कहता है कि चलो हम लोग हैंग आउट के लिए चलते हैं और बाद में उसको वहाँ से लेके चला जाता है। मियोन यहाँ पे एक चीज को बाहर निकाल लेती है और अपने बेटे से कहती है कि शायद वोजू ने इस चीज को नहीं देखा होगा। तभी यंगसू कहता है कि देख भी लिया तो क्या हुआ, वैसे भी चेयरवुमन उसको बता देगी। मियोन कहती है फिर भी उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी अचानक मैरी का फोन बजने लगता है। उसके फोन पे उसकी माँ का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो अपने फोन लेने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि सामने से गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी मियोन को भी समझ में आता है कि किसी का फोन बज रहा है। तब वो बाहर निकल कर देखती है और उसे फोन मिल जाता है, जिसके बाद वो ढूंढने लगती है कि फोन का मालिक कहाँ पे है। तभी उसे एक डॉग के शेल्टर में एक लड़की का पाँव दिखता है, जिसके बाद वो वहाँ पे जाती है। तभी मैरी अपना फेस को अपने बालों से छुपा लेती है और एक ज़ॉम्बी की तरह वहाँ से बाहर आती है। ये दोनों इसको देखकर डर जाते हैं। तभी मैरी कहती है कि ये मेरा फोन है, आप प्लीज मेरे को ये फोन दे दो, जिसके बाद वो लोग उसे दे देते हैं और वो फोन लेके वहाँ से भाग जाती है। तभी मियोन अपने बेटे से कहती है कि इससे क्या हुआ था। तभी यंगसू कह रहा होता है कि यहाँ पर सभी मेंटली अनस्टेबल है। तभी वहाँ पे एक डॉग आ जाता है और जो उन लोगों को देख के भौंकने लगता है। बाद में ये दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जो मेरी से फोन पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने वहाँ पे सांगयुन को कह दिया था कि तुम घर पर नहीं हो, वैसे तुम कहाँ पर गायब हो गई थी। मेरी शेल्टर वाले सीन को याद करती है और स्माइल करती है और कहती है कि मैं बस वहीं छुप गई थी। जिसके बाद मैरी उनसे पूछती है कि वो लोग कौन थे, क्या तुम उनको जानते हो। तभी वो जो बता देता है कि वो मेरे फैमिली वाले थे। तभी मैरी कहती है कि ये तो बुरा हुआ। तभी वो जो कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर रहना डेंजर हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी मैरी कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। वो जो कहता है कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब मेरे पास कॉल मत करना। बाद में फोन रख देता है। तभी मैरी अपने आप से कह रही होती है कि ये कितना मतलबी है, लेकिन फिर भी इसने मेरी बहुत मदद की है, ये मेरा सेवियर है, इसीलिए मैं इसको बुरा नहीं बोल सकती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वोजू की ग्रैंडमदर यानी पिल्लन को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए ग्योंग और उसके फादर आए हुए थे, जो कि इसका चेकअप करते हैं। यहाँ पे पिल्लन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और साथ में चक्कर आ रहे थे। तभी जिंक्योंग बताती है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, साथ ही स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए। पिल्लन कहती है कि बचपन में तुम मुझे तंग किया करती थी और अब तुम मुझे डॉक्टर बनकर तंग कर रही हो। बाद में इसकी शादी की बात करती है और पूछती है कि क्या कोई है जिसको तुम लाइक करती हो। इसका पिता बता देता है कि ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को लाइक करती है। तब पिल्लन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। ये भी हामी भरती है और कहती है कि क्या मैं आपको पसंद हूँ। फिर लैन भी इसको कहती है कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। जिसके बाद वो इससे पूछती है कि क्या तुमने उसे बताया है कि तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। अगले सीन में हम बोजू को देखते हैं जो कंपनी में आ रहा होता है। तभी वहाँ पे सीजोंग होती है जो कि इसकी एम्प्लॉय है और ये भी इसको लाइक करती है। जिसके बाद वो इसको देख के इसके पास खाना लेकर आती है। तभी सीजोंग वोजू से कहती है कि अगली बार हम लोग साथ में डिनर करेंगे, ट्रीट मेरी ओर से होगी। वोजू भी कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी सामने यूसोंग होता है जो कि इस उजू को देख लेता है और छुपने का ट्राई करता है, लेकिन उजू इसको देखता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उजू इसको बाहर ले आता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। योंगसू कहता है कि तुमने अच्छा किया, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मैरी को कैसे मनाया। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे साइन करवा लिया, क्या मुझे कोई टिप मिल सकती है। लेकिन उजू कहता है कि मैं नहीं बता सकता, तुम उसी से पूछ लेना। अगले सीन में हम हांको को देखते हैं। इससे मिलने के लिए कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है। एम्प्लॉय बता रहा होता है कि इस कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया था, लेकिन मैंने पता लगाया है कि ये कंपनी गड़बड़ है और ये हमारे फंड्स के साथ फ्रॉड कर रही है। हांको पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में किसी और को बताया है, लेकिन आदमी मना कर देता है। तभी हांको इससे कहता है कि ठीक है, तुम इस बारे में किसी को मत बताना, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं जो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको कोई भी जगह नहीं मिल रही होती। तभी ये अपनी एक फ्रेंड ग्योंग को कॉल करती है जो इसकी इकलौती फ्रेंड होती है और वो उसे बताती है कि वो अभी आर्मी में है और अब वो उस घर पर नहीं रहती। ग्योंग कहती है कि अगर ये बहुत ही जरूरी है तो मैं तुम्हारे
तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैरी मना कर देती है। फिर मैरी ये देखती है कि दो लड़के एक पोस्टर लगा रहे थे, जिसके बाद जब वो पोस्टर देखती है तब उससे पता चलता है कि वो एक मोटल के बारे में होता है। रात को मोटल में आती है, ओनर से बात करती है और पैसे देके वहाँ पे रहने लगती है। तभी उसे वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है जो कि शायद नशे में था। पहले इसको देखता है, बाद में चला जाता है। ये भी डरती हुई अपने रूम में आती है, जिसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सोई हुई रहती है। तभी इसका अलार्म बजता है। जब ये टाइम देखती है तो 9 बज गए होते हैं। जिसके बाद मैरी जल्दी जल्दी तैयार होती है और फिर एक हॉस्पिटल में आती है। अपने डिजाइन वाले सैंपल को एक डॉक्टर को दिखाती है, जहाँ उस डॉक्टर को वो सैंपल पसंद आ जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर आती है तभी वहाँ पर उसे जिनक्योंग दिखती है। तभी जिनक्योंग उससे पूछती है कि तुम तो वही हो ना जिसका पहले मैंने हेल्प की थी। फिर ये दोनों बैठकर बात करते हैं। जिनक्योंग पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। तभी मैरी बताती है कि वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने तो वोजू को कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल लेके आ गया। जिसके बाद पेमेंट भी उसी ने की थी और उसने मुझे घर भी छोड़ दिया था। जिनक्योंग कहती है कि वो तो हर किसी की हेल्प करता रहता है, लेकिन उसने मुझे कहा था कि तुम थोड़ी अजीब हो क्योंकि तुमने उससे अपना हस्बैंड बनने के लिए कहा था। मैरी अपने आप से कहती है कि क्या उसने मेरी सारी बातें इससे बता दी, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी जिनक्योंग कहती है कि तुम्हें शौक होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अपनी हर बात बताता है, हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तभी मैरी उससे पूछने लगती है कि क्या उसने कुछ और बातें भी बताई थी, लेकिन ये मना कर देती है। पूछती है कि कौन सी बात, लेकिन ये भी उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं जो कि बेकरी वाली कंपनी में आती है। यहाँ पर वो वोजो और उसके एम्प्लॉय से मिलती है। मैरी यहाँ पे सेल्स के लिए पैकेजिंग डिजाइन का प्रपोजल लेके आई होती है जो इन्हें दे देती है और ये सभी लोगों को पसंद भी आता है। वोजो की एम्प्लॉय इससे कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्या तुम फ्री हो, हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ में आओ। मैरी को भी हाँ कहना पड़ता है। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट में होते हैं, खाना खा रहे थे। सी जोंग वोजो के पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मना कर देता है। बाद में पूछती है कि क्या तुम वेडिंग करोगे, लेकिन इसने कह दिया था कि ये कोई जरूरी नहीं है। तभी वोजो के एम्प्लॉय अपने दूसरे एम्प्लॉयज के बारे में बात करने लगते हैं और कह रहे थे कि तुमने शादी से पहले अपार्टमेंट लेना चाहिए था, लेकिन आदमी के पास पैसा नहीं था। जिसके बाद एक एम्प्लॉय कहती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर वाले लोग एक अपने प्राइस में 5 मिलियन वॉन की एक प्रॉपर्टी एक विनर को दिया है, तुम्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या पता तुम्हें भी वो फ्लैट मिल जाए। जिसके बाद वो लोग फोन में सर्च करने लगते हैं उस विनर के बारे में, लेकिन तभी वोजो और मैरी एक दूसरे को देख रहे थे। ये किसी तरह इनको रोकते हैं। वोजो जैसे तैसे करके मेन्यू उनके सामने ले आता है और कुछ सेलेक्ट करने के लिए कह रहा था, किसी तरह इनके फोन को ले लेता है। हालांकि वहाँ का एक एम्प्लॉय वो सारी लिस्ट चेक कर लेता है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने गलत नाम मेंशन किया हुआ था। तब जाके इन लोग को शांति मिलती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैरी बहुत ज्यादा ही नशे में होती है और वो बाथरूम में आ जाती है। इससे मिलने के लिए एम्प्लॉय आती है और कहती है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या तुम खाने की पेमेंट कर दोगी। ये भी हाँ बोल देती है। फिर बाहर आती है और अपने कई कार्ड्स को देती है, लेकिन इनमें बहुत ही कम बैलेंस होते हैं। लेकिन तभी वो जो इसके पास आता है और पेमेंट करता है। तभी एम्प्लॉयज इससे कहते हैं कि तुमने पेमेंट क्यों की। वो जो कहता है कि पेमेंट तो हमको ही करनी थी क्योंकि हमारा काम है। तभी ये लोग बाद में बाहर आते हैं। वो जो मैरी से बात करता है और इसको अपने साथ कार में लेके चला जाता है। तभी वहाँ पे एम्प्लॉयज कह रहे होते हैं कि इसको नहीं जाना चाहिए था, मैं इससे कारोके के पैसे भरवाने वाली थी। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि वोजो के साथ गाड़ी में होती है और उस सीन को याद कर रही होती है कि ग्योंग ने इससे क्या कहा था। बाद में इसको कह रही होती है कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती। वोजो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैरी कुछ नहीं कहती, ये सोना चाहती थी। बाद में वोजो इससे पूछता है कि एटलीस्ट तुम अपने एड्रेस तो बता दो कि तुम कहाँ पर रहती हो, लेकिन ये सो जाती है। हालांकि वो किसी तरह इसको मॉर्टन के पास ले जाता है। बाद में इसको रूम के पास ले जा रहा होता है जो कि 5th फ्लोर पर होता है। तभी वोजो कहता है कि अब तुम अपने डोर को ओपन कर लेना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी इसे पता चलता है कि मैरी के पास तो चाबियां ही नहीं है। वोजो मैरी से कहता है कि हम 5th फ्लोर पर आए हैं, अब मुझे फिर से नीचे जाना होगा। हालांकि मैरी भी उसके संग जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद मैरी यहीं पर सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओनर वहाँ पर आता है और अपनी कीज से डोर को ओपन कर देता है। जिसके बाद वोजो मैरी को अंदर ले आता है और यहाँ पर लेटा देता है। वोजो आसपास की सामान को देख रहा होता है, लेकिन तभी मिरर में ओनर को देखता है जो कि मैरी के पाँव को देख रहा होता है। वोजो ओनर से कहता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो।
ओनर बाद में ऐसा ही करता है। कुछ ही टाइम के बाद वोजू भी जा रहा होता है, पहले ओनर को देखता है, ओनर भी इसको देख रहा था और बाय करता है। वोजू अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन इसको पता चलता है कि गाड़ी की चाबियां तो मैरी के रूम में ही रह गई। जिसके बाद वो वापस उससे कॉल करने लगता है, लेकिन वो अपना फोन नहीं पिक करती। तभी वोजू को लगता है कि शायद ओनर ने कुछ किया होगा। बाद में भागते हुए सीधा मैरी के रूम में जाता है, लेकिन वो देखता है कि डोर ओपन है और वहाँ पे ओनर भी है। जिसके बाद वो सीधे अंदर जाके ओनर को एक पंच मार देता है और मैरी चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पर गिर गई थी और मेरे पाँव में चोट लग गई थी और ओनर बस उस पे मेडिसिन लगा रहा था। जिसके बाद वो ओनर उसे वहां से निकाल देता है और उजू इससे सॉरी कह रहा होता है और कहता है कि तुमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था तो तुम नूडल्स क्यों खा रही थी, क्या तुमने खाना नहीं खाया। मैरी कहती है कि मैं नहीं खा पाई, मुझे लगा कि मुझे ही पेमेंट करना होगा, मैं बहुत ही टेंशन में थी इसलिए मैं खाना भी नहीं खा पाई, इसलिए मैंने नूडल ऑर्डर किए थे। जिसके बाद वोजू इसे होटल में जाने के लिए कहता है, लेकिन मैरी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं उस टाउन को बेच दूंगी तभी मेरे पास पैसे आएंगे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हिल्स की वजह से उसके पाँव में चोट भी लग चुकी थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वोजू इसके पाँव पे मलहम लगा रहा होता है और वोजू कहता है कि तुम सोने के लिए कहाँ पर जाओगी, क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई रिलेटिव है। लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने ऑफिस में सो जाऊंगी। वोजू कुछ सोचता है और इसके बैग को लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं। बाद में इसको टाउन में ले आता है, चुपके से दोनों ऊपर आते हैं, इसके सामान को देता है और कह रहा होता है कि सांगियन को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर रहती हो। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर सभी लाइट्स को ऑफ कर दूंगी। बाद में अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जिसने पहले फ्रॉड के बारे में बात की थी। हांको इससे मिलने के लिए आता है, पूछ रहा था कि तुम घर पर जा रहे हो। आदमी भी हाँ बोलता है। जिसके बाद हांको कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। बाद में इसको एक एनर्जी ड्रिंक देता है और बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम ये ले लो। जिसके बाद वो एम्प्लॉय गाड़ी में बैठ जाता है और इस ड्रिंक को पी लेता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उससे चक्कर आने लगते हैं और उससे नींद भी आ रही होती है। तभी वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही इसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैरी अपने घर पे उठती है, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलती है हवा खाने के लिए, लेकिन वो सांग्यून को देखती है और इसको देखते ही छिप जाती है। अगले सीन में सांग्यून लीसन से बात करता है, एक स्क्रिप्ट को देता है जो पीआर के बारे में होती है। पीआर के लिए लीसन को मैरी के घर में विजिट करना होगा और वहाँ पर उन दोनों को देखना होगा। लीसन भी कहता है कि ठीक है, मैं इस बार ऐसा ही करूंगा, लेकिन कोई गड़बड़ मत कर देना। सांग्यून बाद में मैरी के पास बात करता है और बता देता है कि नेक्स्ट वीक सीईओ आपसे मिलने के लिए आएंगे। मैरी कहती है कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को इस बारे में बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम हांको को देखते हैं जो कि पिल्लन से बात करता है और उसको एम्प्लॉय के बारे में बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। लैन कहती है कि मुझे उसके फ्यूनरल में जाना होगा, उसने सालों तक हमारे लिए काम किया है, लेकिन इसकी कंडीशन ठीक नहीं होती, इसको पेन हो रहा होता है। आंगो कहता है कि आप रहने दो, मैं चला जाऊंगा, आपको रेस्ट करना चाहिए। अगले सीन में हांको फ्यूनरल में आता है और एम्प्लॉय की फैमिली से मिलता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी लाइट ऑफ करके सारा काम कर रही होती है, लेकिन एक मच्छर इसको बार बार परेशान कर रहा होता है और फिर वो मच्छर को मारने का ट्राई करती है, लेकिन उसके ताली बजाने की आवाज से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। और दूसरी तरफ बाहर सांग्यून भी आ गया था। पहले इसको लाइट्स को बंद देखता है, लेकिन फिर बाद में नोटिस करता है कि लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही है। और इधर मैरी भी बहुत ट्राई करती है लाइट ऑफ करने का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होता। तभी मैरी के गेट का अलार्म बजता है। जब वो आके देखती है तब उससे पता चलता है कि सांग्यून आया हुआ है। तभी सांग्यून उससे पार्किंग का परमिट फॉर्म देता है और कहता है कि तुम्हें अपने गाड़ी को यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा। मैरी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, वैसे अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है, लाइट्स बंद नहीं हो रही है। सांग्यून कह रहा होता है कि शायद तुमने ऑडियो सेंसर ऑन कर दिया है। तभी सांग्यून अंदर आके चेक करता है और इसको बता देता है कि तुम्हें इसे कैसे डीएक्टिवेट करना होगा। बाद में इससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, मैंने यहाँ पर देखा है, ना ही उसके शूज है ना ही उसके कपड़े हैं, क्या वो यहाँ पे रहता भी है। तभी मैरी कहती है कि वो रात तक काम करता है। तभी सांग्यून पूछता है कि वो कौन से कंपनी में है। तभी मैरी ने कह दिया था कि बस एक सिंपल सी कंपनी है, वैसे ही उसके कपड़े ऊपर है, हमने अभी तक अनपैक नहीं किया है। सांग्यून भी इसकी बात को मान लेता है और चला जाता है। अगले सीन में मेरी वोजू से बात करती है और ये सारी बातें बताती है। ये भी कहती है कि सीईओ नेक्स्ट वीक हमसे मिलने के लिए आएंगे। तभी वोजू भी चिल्लाता है और इससे कहता है कि तुमने ताली क्यों बजाई, तुम मच्छर काटना सहन नहीं कर सकती थी। मैरी कहती है कि सांग्यून को भी हम
ऊपर डाउट होने लगा है। वो जो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, वैसे सीईओ कब आने वाला है? मैरी पूछती है कि क्या तुम आओगे? अगले सीन में दोनों फोटो स्टूडियो में आ गए थे। वो जो वेडिंग की ड्रेस में होता है और बाद में मैरी भी वहाँ पे आ जाती है। ये तो उसको देखता ही रहता है। लीजॉन इन दोनों से मिलने के लिए घर पर आने वाला है, इसीलिए ये लोग प्रूफ के रूप में वेडिंग की फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए रहते हैं। तभी मैरी पीछे से अपने ड्रेस को सेट कर रही होती है और कहती है कि मैं इस ड्रेस में फिट नहीं आ पा रही। तभी वो जो खड़ा होता है और चैन को थोड़ा ओपन करता है और पूछता है कि क्या अब ठीक है? मैरी भी हाँ बोलती है। तभी वो जो बैठ जाता है और मैरी को भी अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग असली में कपल है। मैरी भी कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये भी करूंगी। बाद में इन दोनों की फोटो ली जाती है। बाहर हम सीजोंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई हुई थी। ये भी फोटो खिंचवाती है। वो जो मेरे से कहता है कि मैं चलता हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तभी देख लेता है कि सीजोंग यहाँ पर आ चुकी है। तभी सीजोंग भी इसको देख लेती है, बट वो इससे ठीक से नहीं देख पाती, जिसके बाद वो इसके पीछे करते हुए अंदर आती है। तभी वोजू भी भागते हुए अंदर आ जाता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जिसके बाद वोजू ने मैरी को बता दिया था कि मेरी एम्प्लॉय यहाँ पर है, और वो फिर मैरी के साथ किस वाले पोज में खड़ा हो जाता है। तभी सीजोंग बाहर से आ रही होती है और जैसे ही वो गेट खोलती है मैरी उसे देख लेती है, जिसके बाद वो तुरंत ही वोजू को किस कर लेती है। और इसी मोमेंट पे हमारा एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में ये दोनों किस कर रहे थे। सेजोंग अंदर आती है और पूछती है कि क्या तुम वोजू हो, लेकिन जैसे ही वो इन दोनों को किस करते हुए देखती है वो सॉरी कहती है और बाहर चली जाती है। बाहर सेजोंग की सारी फ्रेंड इससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा टीम लीडर था, लेकिन ये बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद वही था। जिसके बाद वो लोग अंदर जाने लगती है, लेकिन वो उन्हें रोकती है और उन्हें बताती है कि ये लोग किस कर रहे हैं। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी तरफ मेरी वोजू से कहती है कि शायद वो लोग चले गए होंगे। तभी वोजू भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी मैरी इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक लगा हुआ है। जिसके बाद वो उसके होठों को टच करती है और दोनों पहले बाहर सीजोंग को देखते हैं कि वो है कि नहीं। जिसके बाद फिर वो लोग बाहर आते हैं और बाद में वहाँ से चले गए थे। अगले सीन में दोनों अपने टाउन में होते हैं, वेडिंग की फोटो को लगा रहे होते हैं, लेकिन इनके पास हैमर नहीं होता। जिसके बाद ये लोग सांग्योन के पास आते हैं। तभी सांग्योन इन लोगों को हैमर ला के देता है और इनको देखता है। जिसके बाद वो वोजू से पूछता है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, तो वो कैसी रही? तभी वो जो मैरी को देखता है, बाद में कहता है कि वो अच्छी थी। तभी सीजोंग कहता है कि इस वीकेंड क्या तुम फ्री हो, हम लोग साथ में कहीं बाहर चल सकते हैं। लेकिन वो जो मना कर देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरे कुछ और प्लान्स है, तो मैं साथ में नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद साथ में दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि एक दूसरे को टच करते हैं और बहुत क्लोज चल रहे होते हैं, क्योंकि सांग्योन इन लोगों को पीछे से देख रहा होता है और जब तक ये लोग अंदर नहीं चले जाते सांग्योन इन्हीं लोग को देखता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोजू अपने काम पर होता है और वहीं सेजोंग इसको कंटिन्यू देखे जा रही होती है और सोच रही होती है। तभी अचानक वानसुक उससे पूछता है तुम मुझसे बार बार क्यों देख रही हो? सेजोंग ने बता दिया था कि कल मैंने इसे फोटो स्टूडियो में देखा था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तभी वानसुक भी कहता है कि हाँ वो कोई और ही होना चाहिए। तभी उनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तभी सेजोंग वोजू के बारे में बात कर रही थी। तभी सुनी इनके पास आती है और पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसने भी बता दिया था कि मैंने कल वोजू को साथ में देखा था। जिसके बाद सुनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि वोजू की कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुमने उसका फेस देखा था? लेकिन ये बताती है कि वो लोग किस कर रहे थे। तभी सुनी पूछती है कि वो गर्लफ्रेंड कौन थी, लेकिन सीजोंग कहती है कि मैं नहीं जानती। हालांकि जब वो लोग किस कर रहे थे तब मैंने उसका बैग देखा था। तभी सामने वो मेरी को देखती है और तब वो कहती है कि वो तो मेरी की तरह ही दिखाई दे रही थी। मेरी बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। तभी सुनी इससे कहती है कि तुम फोटो स्टूडियो में कॉल करके पूछ सकती हो कि कल वहाँ पर कौन आया था। तभी सीजोंग भी कहती है कि हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बाद में कॉल करने लगती है। वोजू भी यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आ गया था, लेकिन सीजोंग फोन पर बात करने लगती है। अगले सीन में वोजू मैरी से बात करता है और बताता है कि मैंने फोटो स्टूडियो में पहले ही रिजर्वेशन गलत नाम से करवाया था। तभी मैरी कहती है कि इसके लिए थैंक यू, मुझे तो अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी वो जो पूछता है कि क्या सांग्योन ने तुमसे फिर से कांटेक्ट किया था, लेकिन ये मना कर देती है। मैरी कहती है कि वेडिंग की फोटो लेते टाइम हम लोगों ने किस कर दिया था, लेकिन तुम उसको सीरियस मत लेना। लेकिन वोजू तो कहता है कि मैं तो सीरियस नहीं ले रहा हूँ, सीरियस तो तुमने ही ले लिया था। तुम मेरे ऊपर कैसे बुल की तरह कूद गई थी और मुझे पकड़ लिया था। तभी मैरी अलग ही फेस बनाती है और कहती है कि सीजियोंग वहाँ पर आ गई थी, अगर मैं किस नहीं करती तो ये मुझे देख लेती। और वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुमने पहले किस किया था? वोजू कहता है कि मैं सिर्फ
सिर्फ सेजोंग से बचने का ट्राई कर रहा था। वैसे मैं तुम्हारे कपड़े ले आया हूँ जो तुमने वहाँ पर छोड़ने के लिए मांगे थे। ये इसके लिए थैंक यू करती है और वो जो कहता है कि अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना हो। तभी वो बताता है कि मेरी दादी को तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद आए हैं, वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन चाहती है। अगले सीन में मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में सोंगई से बात करती है। सोंगई बताती है कि पिनलिन कौन है और वो कैसी इंसान है और कई मामलों में उसको लेकर कॉम्प्लीमेंट भी करती है। मैरी कहती है कि फिर तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उनके साथ काम भी जरूर करना चाहूंगी। वहीं हम पिनलन को देखते हैं जो कि हांको से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम फिनरल में गए थे। ये भी हाँ बोलता है और बता रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक है, वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। तब पिनलन पूछती है कि क्या। तब वो बताता है कि वो हमारा एम्प्लॉय मिस्टर को कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा था। हालांकि हमें इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन कुछ एक्शन लेने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी पिलियन भी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो बहुत ही लॉयल था। हंको कहता है कि मैं जानता हूँ इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अगर हम फ्रॉड की बात को एक्सपोज करते हैं तो मीडिया को इसके बारे में पता चल जाएगा और इससे हमारी इमेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तभी पिलियन इससे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। हंको ने कह दिया था कि मेरी माने तो अभी हमें चुप रहना चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि सभी लोग खाना खाते हैं। पिनलिन योंगसू से कहती है कि अब तुम मिस्टर को की पोजीशन लोगे, हमें उसके फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। तभी मियोन बीच में बोलती है और कहती है कि उसकी वाइफ हमसे मिलने के लिए भी कभी नहीं आई, उसने हमारे साथ कभी खाना तक नहीं खाया, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। गाड़ी उसे केयरफुली चलानी चाहिए थी। गाड़ी में केवल मिस्टर को था, अगर उसकी फैमिली होती तो सबकी डेथ हो जाती। तभी सभी लोग वोजू को देख रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली के साथ यही सब हुआ था। तभी तभी हांग को उसे इशारा करता है और चुप रहने के लिए कह रहा होता है, लेकिन मियान कहती है कि वैसे भी स्टोरी क्या है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। वो जो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा हो गया, बाद में इतना बोल के वहाँ से चला गया था। पिनलिन मियान को डांटती है और कहती है तुमने ऐसी बातें क्यों की। मियान कहती है कि क्या आप मुझे क्यों डांट रही हो, आपने देखा ना वोजू ने कह दिया है कि वो ठीक है। लेकिन योंगसू कहता है कि वो ठीक नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, बहुत ज्यादा ही कमजोर दिल का है, उसे डर लगता है। बचपन में मैं उसके एक टॉय ले लिया था, उस टॉय को वो हमेशा अपने पास रखता था। वो जो अपने रूम में आता है और इसी टॉय को देख रहा था, फिर अपने पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी से बाहर आ गया था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। तभी एक टैक्सी उसके सामने आती है। गाड़ी में छोटी बच्ची होती है, साथ में उसका पिता होता है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो जो बाद में पुलिस स्टेशन में होता है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर और उसके साथ में उसकी बच्ची भी वहाँ पर आ गए थे जो कि स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की वोजू के पास आती है और टॉय को देती है और कहती है कि ये टॉय मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिया था, तुम इसे ले सकते हो। तभी टॉय के ऊपर एक बटन भी होता है और उसको प्रेस करते ही उसके अंदर से कंफर्ट वाले वर्ड्स बाहर आते हैं। तभी यहाँ पर पिनलिन और हांको आ जाते हैं। तभी वो जो भागकर अपनी दादी के पास आता है और रो रहा था। बाद में लड़की को देखता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन उसका टॉय वहीं पर होता है। बाद में वो जो टॉय को लेकर गाड़ी में बैठ रहा था, लेकिन पास में वो लड़की को देखता है जो कि रो रही थी और अपने फादर से पूछती है कि क्या उस लड़के के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, अब उसकी देख रेख कौन करेगा। होजू ये सारी बातें भी सुन लेता है। अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और किस वाले सीन को याद कर रही थी और अपने आप से कहती है कि जब मैं किस कर रही थी तो क्या मैंने अपने टंग को बाहर निकाला था। बार बार इस सीन को देखती है और इमेजिन कर रही होती है। तभी वो खुद से कहती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या मैं कैरेक्टर में पूरी तरह घुस गई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो रियल नहीं था। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और अपने फीलिंग्स को कंप्रेस करने के लिए एक स्पॉट को सर्च करती है। बाद में वोजू के पास कॉल करती है और पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो, हम साथ में बाहर चलेंगे। तभी वोजू पूछता है कि तुम मुझे बाहर क्यों ले जा रही हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। तभी जियोंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा तुम बोर हो रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहती हूँ। तभी वोजू कहता है कि ठीक है, आज मेरी प्लानिंग है, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। तभी जियोंग भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और नर्सेस को देखती है और पूछती है वीआईपी कस्टमर लीसॉन कैसा है। तभी नर्स उसे बताती है कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो बस ड्रामा कर रहा है और वो सिर्फ यहाँ पे रहने का नाटक कर रहा है। तभी पास से सांग्योन वहाँ से जा रहा होता है और नर्स चुप हो जाती है। उसके जाने के बाद जिनयोंग को बताती है कि लीसॉन के लिए ये बंदा काम करता है, रात हो या दिन हो इसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगले सीन में मेरी और वोजू दोनों को साथ में देखते हैं। आज इनसे मिलने के लिए लीसॉन आने वाला है, इसीलिए दोनों जमकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैचिंग शूज पहनना,
मैचिंग क्लोथ्स। जिसके बाद मैरी इससे अपने वेडिंग को लेकर कुछ क्वेश्चंस करती है और ये बताती है कि ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है, तुम इसे याद कर लो। तभी वो हनीमून के बारे में पूछती है, लेकिन रोजू कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी मैरी कहती है कि आप हनीमून पर कहीं नहीं गए हैं, अगर पूछे तो बता देना कि हम लंदन जाएंगे। तभी रोजू उससे कहता है कि तुम्हारा एक्स तो बहुत अच्छा रहा होगा, कैसे तुमने एक आदमी के साथ हनीमून पर जाने के लिए अलाउ कर रहा है। मैरी कहती है कि मैंने उसके लिए कई काम किए थे, उसका इंश्योरेंस बनवाना, अपार्टमेंट के लिए पैसे देना। वोजू कहता है उसने थैंक यू कहा था, लेकिन ये मना कर देती है। तभी वोजू उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसे इंसान से मुलाकात कैसे हुई। मैरी बताती है कि हम वेकेशन के लिए बाहर गए हुए थे, तब मैं पानी में डूब रही थी, लेकिन उसने मुझे बचा लिया था। मुझे लगा कि यही प्यार है, लेकिन मैं गलत थी। वोजू कहता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। ये भी हाँ बोलती है। मैरी कहती है कि शायद मैं उसको जज करने में गलत साबित हो गई, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। लेकिन वोजू कहता है कि तुम जैसी भी हो सही हो, और मुझे लगता है कि कोई तो मिलेगा जो तुम्हारे को प्यार करेगा। तभी मैरी भी उससे थैंक यू कहती है ऐसा कहने के लिए। तभी अंदर मैरी का फोन बज रहा होता है, जो कि उसकी माँ का होता है, लेकिन मैरी को पता नहीं चलता। तभी दूसरी तरफ हम मैरी के मॉम को देखते हैं, जिसके पास उसकी पड़ोसन सुखजा खड़ी होती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये खाना तैयार क्यों कर रही हो। तभी योंगसू ने बता दिया था कि मैं मैरी के ससुराल वालों के पास जा रही हूँ। तभी सुखजा उससे कहने लगती है कि वो जो तुमसे मिलने के लिए कभी नहीं आता, वो तुम्हें नीचा दृष्टि से देखते हैं। लेकिन योंगसू कह देती है कि वो लोग बहुत बिजी है, इसीलिए वो लोग मेरे को कॉल नहीं करते या मिलने नहीं आते। लेकिन मुझे एक बात पता है, वो लोग मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं। दूसरी तरफ हम वोजू को देखते हैं, जो कि होटल में होता है और अपने शेयर मार्केट को देख रहा होता है, जो कि नीचे गिर गया था। जिसके बाद जैसे ही वो थोड़ा चलता है, तभी उसे अपने गर्लफ्रेंड के फोन में एक मैसेज आया हुआ था, जिसमें कोई आदमी होता है जिसका नाम सी से है और उससे एक रूम में आने के लिए कह रहा था। तभी जेनी शावर लेके बाहर आती है और उससे कहती है कि तुम भी शावर ले लो। ये उससे किस करता है और शावर लेने के लिए चला गया था। अगले सीन में हम लोग सांगयोन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में आ रहा होता है। वो मैरी के पास कॉल करता है और कहता है कि आज लीसन आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे। तभी मैरी भी बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ सांगयोन अंदर आता है और एक आदमी से मिलता है। आदमी एक वीडियो को दिखा रहा होता है जहाँ पर लीसन ने इसे मारा था। ये उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी सांगयोन ने कह दिया था कि मैं लीसन का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाद में वहाँ से बाहर आते हैं और वो विक्टिम से बात करता है और कहता है कि तुम प्लीज बताओ कि तुमने पहले उसको मारा था। लेकिन आदमी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, वैसे भी हमारे पास फुटेज है। लेकिन सांगयोन उससे कहता है कि फुटेज को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन विक्टिम इसकी बात नहीं मानता। तभी वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमाउंट ऑफर करूंगा जिसके बाद तुम मुझे ना नहीं कह पाओगे। जिसके बाद वो उसे नंबर दिखाता है और ये देखते ही आदमी शॉक रह जाता है और इसकी बात मान लेता है। मैरी भी वुजो को बता देती है कि आज सांगयोन नहीं आने वाला। वो जो कहता है कि ठीक है, मैं किसी और दिन आऊंगा। बाद में वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ पेंटिंग्स को देखता है जो कि कार्टून के बारे में होती है। तभी वो उससे पूछता है कि ये क्या है। मैरी ने कह दिया था कि मैं इसे प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहती हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सब क्या चीज है। तभी वोजू भी कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ। दूसरी तरफ हम सांगयोन को देखते हैं, जो कि लीसन के साथ हॉस्पिटल में होता है और इसको बता रहा होता है कि मैंने विक्टिम के साथ क्या किया, अब विक्टिम आप हो। तभी लीसन इससे कहता है कि तुमने इतने पैसा क्यों दिया। इसने बता दिया था कि उनके पास फुटेज थी। तभी लीसन कहता है कि मेरे पिता के बारे में क्या उन्हें पता चल गया है कि मैंने क्या किया। लेकिन सांगयोन कहता है कि उनको भी ऐसा लगता है कि आप विक्टिम हो। तभी लीसन कहता है कि ठीक है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। बाद में वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहीं पे जियोंग होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। मेरी अपने प्रेजेंटेशन को दिखाती है और कहती है कि मैं इस कार्टून को अपने पहले प्यार को देखकर बनाया है। तभी वोजू हंसता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही अगली लग रहा है। लेकिन मैरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हैंडसम है। वोजू कहता है कि तुम क्या भी अपने पहले प्यार के कांटेक्ट में हो, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में इसको पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा पहला प्यार कौन था। लेकिन वोजू कह देता है कि मैंने अपने पहले प्यार को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मैरी इस बात को सुनते ही उससे पिल्लो मारती है और कहती है कि झूठ मत बोलो। तभी वोजू उसको देखते रहने लगता है। तभी मेरी बाद में इससे सॉरी कहती है। वोजू कहता है कि कोई बात नहीं है। तभी उसके पास जियोंग का कॉल आता है, जिसके बाद वोजू जियोंग से कहता है कि मैं तो भूल गया था कि आज हम लोग मिलने वाले थे। तभी जियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम कभी और मिल लेंगे। जिसके बाद जियोंग बाद में बार में आ जाती है और शराब पीने लगती है। तभी उसके पास सांगयोन आकर बैठ जाता है और ये भी शराब पी रहा था, लेकिन इससे कोई बात नहीं करता। तभी जियोंग इसको देखे जा रही होती है और बाद में इससे बात करने लगती है।
और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, जो वीआईपी आदमी हमारे हॉस्पिटल में है, तुम उनके अंडर में काम करते हो, उसके बारे में कई रूमर्स फैले हुए हैं। वो पूरी तरह से एक बुरा इंसान है, हम सिर्फ एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ये इसको देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जियोंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले हॉस्पिटल में देखा था, मैं एक डॉक्टर हूँ। जिसके बाद सियोंग उससे बाद में कहने लगता है कि वो रूमर्स कौन फैला रहा है, उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जियोंग कहती है कि तुम रहने दो, मैं सिर्फ कंफर्ट देने का ट्राई कर रही थी। पर सांगयून कहता है कि ये कोई कंफर्ट नहीं है, ये एरोगेंस है। ये इसको सॉरी कहती है, हालांकि बाद में कहने लगती है कि पैसे से कुछ नहीं होता है, तुम अपसेट हो इसीलिए यहाँ पर आए हो, बिल्कुल मेरी तरह। तभी सांगयून इसको देखने लगता है। तभी ये पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने छोड़ दिया है इसीलिए मैं यहाँ पे अपसेट हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सांगयून इसे कोई रिप्लाई नहीं करता। जिसके बाद सांगयून इसे विस्की का ग्लास दे देता है। जिसके बाद ये उससे पूछती है कि क्या तुम फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये पी लो और जल्दी से चली जाओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम योंगसू को देखते हैं जो सियोल में आ जाती है। अगले सीन में वोजू को देखते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा था। मैरी भी यहीं पर थी। तभी मैरी के पास उसकी माँ का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं सियोल में आ गई हूँ, मैं तुम्हारे ससुराल वालों के पास जा रही हूँ। तभी मैरी यहाँ से बाहर भाग जाती है और वोजू इसको नोटिस करता है। बाद में मैरी अपने माँ के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी माँ कॉल को नोटिस नहीं करती। तभी वोजू इसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी मैरी ने बता दिया था कि मेरी माँ यहाँ पर आ गई है और वो वोजू के फैमिली से मिलने के लिए जा रही है। तभी वोजू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तभी सीजोंग बाहर आती है और उससे बताती है कि अब मैरी का टर्न आ गया है। तभी वोजू उससे कहता है कि तुम मुझे अपने एक्स का एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुम्हारी माँ को रोकने का ट्राई करूंगा। बाद में मेरी ऐसा ही करती है। हालांकि योंगसू पहले ही वहां पर पहुंच चुकी रहती है और वो इन दोनों से बात करती है। इन्हें बता दिया था कि मैरी और वोजू का ब्रेकअप हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बन सकती है? उससे कुछ भी नहीं आता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। जिसके बाद वो लोग इसको कई बातें सुनाती है। योंगसू इनसे बात करना चाहती है, लेकिन गलती से नीचे गिर जाती है। ये दोनों भी अंदर भाग जाते हैं। इसी टाइम पर यहाँ पर वोजू आ जाता है और उसकी माँ को देख लेता है। यहाँ पर आकर वो इसकी हेल्प करता है। बाद में इससे पूछता है क्या आप मैरी की माँ हो ना? ये भी हाँ बोल देती है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। योंगसू पूछती है कि क्या तुम्हारे कंपनी में मेरी बेटी काम करती है? ये भी हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि क्या आप कैजुअली बात कर सकते हो, वो अपने खुद की कंपनी में बॉस है। जिसके बाद योंगसू कहने लगती है कि तुमने वहां पर सब कुछ सुन लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। वो जो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो तो इतनी अच्छी है कि हर कोई उससे लाइक करता है। योंगसू फिर अपनी बेटी की बचपन की बात करने लगती है। उसके पिता के डेथ के बाद उसने कितना कुछ सहा था। मैरी अपने काम पूरा कर लेती है। जिसके बाद वो अपने माँ के पास कॉल करती है और पूछती है कि क्या हुआ। योंगसू कहती है कि मैं उनसे नहीं मिल पाई, फिलहाल मैं अभी वोजू के साथ हूँ, मैं अपने गाँव में वापस जा रही हूँ और तुम मेरे बारे में चिंता मत करना, हम लोग बाद में फोन पे बात कर लेंगे। और इतना कह के वो रख देती है। योंगसू वोजू से कहती है कि मेरी को बात मत बताना कि मैं यहाँ पे उन लोगों से मिल चुकी हूँ, वो बेवजह परेशान हो जाएगी, उससे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और उसने मुझे अब नहीं बताया, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तभी वोजू भी कहता है कि ठीक है मैं उससे नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद मैरी वोजू को कॉल करती है। तभी वोजू उसे बता देता है कि तुम्हारी माँ चली गई है, उसने मुझे कुछ खाना दिया है, मैं तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। मेरी भी कहती है कि ठीक है, हालांकि मेरी टैक्सी में होती है। तभी उसके पास जिन्हों ने कॉल कर दिया था वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी, क्या तुमने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में नहीं बताया है? तुम्हारी माँ की वजह से मेरी माँ सदमे में चली गई है। मेरी वोजू जिसके बाद ये सारी बातें सुन के मेरी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जिसके बाद वोजू उसके घर पे आता है। तभी मेरी को इसी हालत में देख के वोजू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? तभी मेरी उससे बता देती है कि मुझे वोजू की सिस्टर का कॉल आया था और उसने सारी बातें मुझे बता दी है। मेरी माँ को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। अब मेरी माँ को मुझ पर प्राउड फील नहीं होगा। वो जो कहता है कि प्राउड फील करने से क्या होगा, तुम सिर्फ उनकी बेटी हो और इतना ही काफी है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए तैयार है। अगले सीन में मेरी अपने माँ के पास कॉल करती है, वोजू के बारे में बात करना स्टार्ट करती है। लेकिन योंगसू कहती है कि रहने दो, मुझे पहले से पता था कि वो सही इंसान नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे जिद की थी और तुमने कहा था कि वो सही है, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए अलाउ किया था और तुम अपने अपार्टमेंट में अच्छे से रहना। लेकिन मेरी कहती है
है कि मैं वहाँ पर नहीं रहती, अब मैं एक टाउन हाउस में रहती हूँ, मैंने एक प्राइज जीता था। बाद में बताती है कि ये सब कैसे हुआ। योंगसू कहती है कि तुमने अच्छा किया लेकिन पकड़ी मत जाना। तभी मैरी को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी माँ भी ऐसा ही बातें कर सकती है। तभी योंगसू एक फोटो को देख रही होती है और उसमें से वोजू की फोटो फाड़ देती है और बाद में अवार्ड की खुशी में डांस करने लगती है। दूसरी तरफ हम वोजू को देखते हैं जो कि जेनी के साथ होता है और जेनी बता रही होती है कि मैं बाद में अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगी। तभी वोजू उससे पूछता है कि वो कौन है। जेनी कहती है कि मैं तुम्हें उससे बाद में मिलवा दूंगी, अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। बाद में लिफ्ट में आती है और इसको बाय कर देती है। हालांकि वोजू देखना चाहता था कि ये कहाँ पर जा रही है और फिर वो उससे फॉलो करता है। पहले तो उससे नहीं देख पाता क्योंकि लिफ्ट में उस फ्लोर में जाने के लिए उससे कार्ड लगता है, लेकिन वो सीढ़ी से भागते हुए ऊपर जाता है। जिसके बाद ऊपर वो जेनी को देख लेता है। जेनी सीधा एक रूम के बाहर जाती है और तभी वहाँ पे एक आदमी बाहर आता है, जिसके बाद जेनी उससे किस करते हुए अंदर चली जाती है। जिसके बाद वोजू को भी पता चल जाता है कि ये मुझे धोखा दे रही थी। वहीं मैरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसकी माँ ने जो खाना पहुंचाया था वो खा रही होती है। तभी इसकी माँ इसके पास कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गिर गया, शायद वो वोजू की गाड़ी में ही रह गया होगा, क्या तुम उससे पूछ सकती हो। मैरी भी कहती है कि ठीक है, फिर मैं वोजू के पास कॉल भी कर लूंगी। जिसके बाद वो वोजू को पास कॉल करती है। वोजू कहता है कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। ये गाड़ी के अंदर आता है और पर्स को ढूंढ रहा होता है और इसको पर्स मिल जाता है। लेकिन तभी पर्स में वो फोटो को देखता है जो कि उसकी और उसके माँ और फादर की बचपन की फोटो होती है। वोजू एक सीन को याद करता है कि जब मैं मैरी को होटल में ले आया था तभी मैंने वहाँ पर ये फोटो देख लिया था और मुझे पहले ही पता चल गया था कि मैरी ही वो लड़की है जिसने बचपन में मुझे वो टॉय दिया था और मैं उससे कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो ठीक मेरे सामने ही थी और मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद हम और भी कई सीन देखते हैं जहाँ पे जब जब मैरी ने उससे अपने पास आने के लिए कहा और वो तब भाव मारता था, लेकिन एक्चुअल में वो खुद भी उससे मिलना चाहता था और वो उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था। दूसरी तरफ हम वोजू को देखते हैं जो कि अब कोरिया में आ गया था। तभी मैरी अपने घर पर अपना काम कर रही थी, तभी इसकी फोन बजती है और इसको लग रहा था कि वोजू ने कॉल किया होगा, लेकिन वो कॉल इसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी वोजू का होता है और वो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और मैं वापस आ गया हूँ। और इसी मोमेंट पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड फ्राइडे को आ जाएगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।